हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए गौरा रेखा चित्र से संबंधित 160 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं। और जो लोग OSSC यानी LTR TGT हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक का एमसीक्यू जो भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, किसी भी टॉपिक का एमसीक्यू चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए या एक व्हाट्सअप नंबर दिया रहा है 7004501486। यह व्हाट्सअप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और हर टॉपिक में कितने से कितने एमसीक्यू रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा व्हाट्सएप पर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे मेंशन रहेंगे। कम से कम प्राइस में आपको दिए जाएंगे और बहुत बेहतरीन है। हर टॉपिक से आपको 160, 150, 150, 100, 150, 200 ऐसे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे कि आपको कहीं भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़े। शुरुआत करते हैं। अब देखिए, ये हम लोग दो भाग में कंप्लीट करेंगे। पहला भाग में 80 तक, उसके बाद 81 से लेकर अंतिम तक। शुरुआत करते हैं। गौरा किस साहित्यिक विधा में है? तो रेखाचित्र हो जाएगा, रेखाचित्र। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरा रेखाचित्र की लेखिका कौन है? तो महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 3, गाय करुणा की कविता है, गौरा पाठ के अनुसार यह कथन किसका है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गौरा महादेवी वर्मा के किस पुस्तक में संग्रहित है? तो मेरा परिवार। गौरा किसका नाम था? तो बछिया का नाम था। गौरा रेखाचित्र में रेखांकित हुई है मानवीय संवेदना का। लेखिका ने गौरा को से प्राप्त किया था, छोटी बहन से प्राप्त किया था। नेक्स्ट है, लेखिका के शब्दों में गौरा नामक गाय सांचे में त्रासी हुई थी, इटालियन मार्बल। नेक्स्ट है, डैश ने स्वात गौरा की हत्या कर दी थी, ग्वाला ने हत्या कर दी थी। लालमणि कौन था? गौरा का बछड़ा। गौरा का अस्वस्थता का कारण उसे खिलाना था, सुई खिला दिया था, इसी कारण हो गया था। नेक्स्ट है, सुई के बाद पता चलने पर कौन गायब हो जाता है? ग्वाला गायब हो जाता है। नेक्स्ट है, कई कई शेर का रस गौरा को पिलाया जाता था, सेव। गौरा की मृत्यु हुई थी विकल्प सी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि भोर का 4 बजे। नेक्स्ट है, ग्वाले के मन में यह भावना घर कर गी के कारण ही उसका दूध का धंधा बंद हो गया था, गौरा के कारण ही। डैश के सबसे हिलमिल जाने से अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता, गौरा और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। लेखिका को गाय पालने की सलाह दी थी, किसने दी थी? उसकी बहन श्यामा ने दी थी। लेखिका द्वारा पालित गाय का क्या नाम था? गौरा। गौरा कितने वर्ष बाद सुंदर वंश की माता बनी थी? 1 वर्ष। गौरा कितने शेर दूध देती थी? 12। नेक्स्ट प्रश्न जो है, महादेवी वर्मा की उस रचना का नाम बताइए जिसमें उसने अपने पालतू गाय का वर्णन किया है, गौरा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, लेखिका गौरा के रोमों पर क्या मल दी जाने की बात करते हैं? तो क्या चीज मल देने की बात किया करते थे? अभ्रक का चूर्ण। नेक्स्ट है, लेखिका ने गौरा की मृत्यु के पीछे मनुष्य के किस प्रवृत्ति को उजागर किया है? विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट प्रश्न है, गाय करुणा की कविता है, यह किस पाठ में दिया गया है? तो गौरा और ये जो बात कहे थे, किसका कथन था? महात्मा गांधी का कथन था। नेक्स्ट प्रश्न है, लालमणि बेचारी तो माँ की व्याधि और आसान मृत्यु का बोझ नहीं था, यह किस पाठ से लिया गया? तो गौरा। गौरा का निधन कैसे हुआ था? गुड़ में लपेटकर सुई खिलाने से गौरा का निधन हुआ। नेक्स्ट है, गौरा पाठ में गोपालक देश के रूप में किस देश की ओर संकेत किया है? भारत। गौरा को किस चीज का रस पिलाया गया था? सेब का रस पिलाया गया था। लेखिका के यहाँ गौरा का स्वागत उसे क्या पिलाकर किया गया था? दही पेड़ा खिलाकर या पिलाकर किया गया था। गौरा रेखा चित्र में महादेव कौन था? तो लेखिका का नौकर था, यानी कि महादेवी के वर्मा का नौकर था। नेक्स्ट है, किस पर गौरा के मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं था? लालमणि। नेक्स्ट है, गौरा की मृत्यु कब हुई थी? ब्रह्ममुहूर्त के 4 बजे, माने कि भोर के 4 बजे। नेक्स्ट है, अस्वस्थता के समय लेखिका गौरा के पास आने पर वह क्या करती थी? अपनी खुरदरी जीभ से लेखिका के गर्दन को चाटती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौरा को ठीक करने के लिए डॉक्टर साहब ने क्या उपाय बताया था? सेब का रस पिलाना। नेक्स्ट है, गौरा प्रातः साय लगभग कितने से दूध देती थी? 12। गौरा के बछड़े का क्या नाम था? लालमणि। खाद्य की समस्या के समाधान के लिए महादेवी की अरुचिकर लगता था पशुपालन। पहली बार देखने पर महादेवी को गौरा के लगी थी इटालियन मार्बल से बनी मूर्ति। गौरा की चाल थी कैसे थी? मंथर गति सी। गौरा की मृत्यु का कारण क्या था? उसको सुई खिला दिया जाना। नेक्स्ट है, गौरा को सुई खिलाने की शंका थी दूध दूहने वाले ग्वाले पर। गौरा की व्याधि और आसान मृत्यु का बोध नहीं था, किस पर नहीं था? लालमणि पर कोई इफेक्ट नहीं था। नेक्स्ट है, गौरा कब बाबा की ध्वनि से पुकारने लगती थी? मोटर के प्रवेश करने से। गौरा उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि किसके सहारे व्यक्त करती थी? आंख। कितने वर्ष बाद गौरा माता बनी थी? 1। गौरा के बच्चा किस रंग का था? लाल रंग का था। गौरा के बच्चे का नाम क्या रखा गया था? लालमणि। दुग्ध दोहन के समय कुत्ते बिल्ली क्या करते थे? एक कतार में बैठ जाते थे, चाहे बैठते थे। गौरा प्रातः साय लगभग कितने से दूध देती थी? 12। गौरा की अस्वस्थता का कारण बताया था गुड़ के जरिए सुई खिला दी गई थी। श्यामा कौन सी मामले में आगे थी? पढ़ाई के मामले में आगे थी। गौरा की मृत्यु के बाद पशु चिकित्सक ने क्या कहा था? रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु। गौरा का पार्थिव शरीर कहाँ विसर्जन किया गया था? गंगा नदी में विसर्जन किया गया था। कब गौरा ने दाना खाना कम कर दिया था? 2-3 दिन में। गौरा की मृत्यु कब हुई थी? भोर 4 बजे। स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती थी? स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया था? दुग्ध दोहन की समस्या के समाधान के लिए।
नेक्स्ट प्रश्न जो है, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता, लेखिका की वह वेदनामय स्मृति कैसा था? गौरा के मृत्यु से संघर्ष की स्मृति। नेक्स्ट प्रश्न है, गायिका महादेवी के घर पर किस प्रकार स्वागत किया गया था? देखिए, सबसे पहले उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई थी, केसी रोली का बड़ा टीका लगाया गया था, घी का चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई थी और उसे लास्ट में अंतिम में दही पेड़ा खिलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरा गोपालक देश पंक्ति में निहित भाव क्या है? तो लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। लेखिका अपनी बहन को अपने से बड़ी किस संदर्भ में बताती है? लौकिक बुद्धि के बारे में बताती है। नेक्स्ट है, गौरा की सुंदरता का लेखिका पर क्या प्रभाव पड़ा था? पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। गौरा की गति कैसी थी? अलस मंथर गति थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लालमणि कैसे जान पड़ता था और क्यों? घेरू के पुतले सा लाल रंग के कारण। नेक्स्ट है, माता पुत्र दोनों निकट रहने पर किसका स्मरण कराते थे? हिम राशि और जलते अंगार का। नेक्स्ट है, कुत्ते बिल्लियों ने एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था, वह दृश्य क्या था? दुग्ध दोहन के समय वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते थे। नेक्स्ट है, लेखिका के अनुसार निरुपाय मृत्यु के प्रतीक्षा का मर्म कौन जानता था, जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो? नेक्स्ट है, लेखिका ने गौरा का अंत का अनुमान कैसे लगा? जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा था, इसी कारण अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट है, दूध देने वाली पाठ में प्रयुक्त शब्द है क्या है? पैस्वनी। नेक्स्ट है, क्या सोचकर लेखिका के आंख में आंसू आ जाते थे? इतनी हृदय पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पैस्वनी गाय अपने इतनी सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है, कितने दिन के उपरांत गौरा अस्वस्थता का महसूस होने लगी थी? कितने दिन? 2-3 मास। नेक्स्ट है, महादेवी जी को अधिक प्रभावित किसने किया था? उपयोगितावाद संबंधी भाषण। नेक्स्ट है, स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में क्या होती थी? विशेष चमक होती थी। नेक्स्ट है, श्रद्धा का ज्वर किनमें उमड़ आया था? परिचित और परिचारकों में। घी का चौमुखा जलाकर आरती किसकी उतारी गई थी? गौरा का। गाय का बछिया का नामकरण हुआ था? गुरांगिनी। वत्स कैसे जान पड़ता था? गेरू का पुतला। लालमणि को किस नाम से बुलाते थे? लालू। हमारे घर में क्या आरंभ हुआ था? दुख महोत्सव। आज का अंतिम प्रश्न जो है ये, कौन खाने के बर्तन रख देता था? महादेव जो नौकर था, महादेवी वर्मा का जो नौकर था, वो खाने के बर्तन रख देता था। तो ये भाग 1 में हम लोग 80 देखें, भाग 2 में हम लोग 81 से लेके 160 MCQ देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो SSC या LTR, ओके, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हुए हैं, हिंदी टॉपिक के सिलेबस जो लगे हुए हैं, किसी टॉपिक का MCQ चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। और यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ सारे के सारे टॉपिक मेंशन हैं, किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।